उस रात मीटिंग ओवर होते होते काफी रात हो गई थी। जब मैं घर लौटा तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब खाना बनाऊं, तो मैंने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था और फ्रेश होकर खाने का वेट करने लगा। मगर आधे घंटे में आने वाला ऑर्डर 1 घंटा होने के बाद भी नहीं आया था। मैंने थोड़ा और वेट किया मगर खाना फिर भी नहीं आया। तो मैंने गुस्से में फोन किया और उसे बहुत सुनाया। वो डिलीवरी वाला मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, जिससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने फोन रखते हुए कहा, तुम्हें तो देख लूंगा, और फिर मैंने फोन रख दिया। उस रात को मैं बिना खाए ही सो गया और अगले दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो गया। लगभग 1 हफ्ते के बाद फिर से मीटिंग के चलते मैं ऑफिस में फंस गया था और जब मैं ऑफिस से घर निकला तो काफी देर हो चुकी थी। मैं घर पहुंचा और सोचा खाना ऑर्डर ही कर देता हूं, लेकिन मैंने फिर अपना माइंड चेंज कर लिया और सोचा कुछ बना ही लेता हूं। ऑर्डर करने से तो बेहतर ही रहेगा। ये डिसाइड करने के बाद कि मैं कुछ घर पर ही बना लूंगा तो मैं नहाने चला गया। मैं जैसे ही नहाकर बाहर आया कि घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था जो बहुत ही गंदे हालत में था। उसके ऊपर काफी सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। मैं उसे देख ही रहा था कि वो एक पैकेट मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, सर ये आपका ऑर्डर। इस पर मैंने उस डिलीवरी वाले से कहा, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। मैंने ऑर्डर करने के बारे में सिर्फ सोचा ही था पर किया नहीं। इस पर उसने मेरा नाम, फोन नंबर और एड्रेस तक बता दिया। मैं भी ये सुनकर हैरान हो गया था। फिर मैंने कहा, सब कुछ तो ठीक है मगर मैंने ऑर्डर किया नहीं। इस पर वो डिलीवरी बॉय पैकेट को वहीं रखकर मुझसे बोला, सॉरी फॉर लेट डिलीवरी। ये बोलकर वो वहां से चला गया। मैं उसे पीछे से आवाज देता रहा, अरे भैया ये ऑर्डर मैंने नहीं किया है। मगर उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। मैं भी क्या करता भला। तो मैंने पैकेट उठाया और घर में आ गया। पैकेट को टेबल पर रखने के बाद मैं किचन में गया और सोचने लगा कि ऐसा क्या बनाऊं जो जल्दी भी बन जाए और काफी टेस्टी भी हो। काफी सोचने के बाद भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या पकाऊं। फिर मुझे बहुत ही जायकेदार खुशबू आई जो उस पैकेट से आ रही थी जो वो डिलीवरी बॉय छोड़कर गया था। फिर मैंने सोचा, लगता है इस खाने पर मेरा ही नाम लिखा है, तभी बिना ऑर्डर किए ही मेरे पास आ गया। मैंने पैकेट खोला तो पहले तो मेरी नजर पैकेट में रखी बिल पर पड़ी। जब बिल देखा तो उस पर भी मेरा ही नाम और नंबर लिखा था, साथ ही वो पेड ऑर्डर था। फिर जब मेरी नजर बिल पर लिखे डेट पर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गया। फिर मुझे याद आया कि ये मेरा ही ऑर्डर है। उसके बाद जब मैंने वो खाने का पैकेट खोला तो पाया कि वो खाना सड़ा हुआ है, उसमें फफूंद लगा हुआ है और बहुत सारे कीड़े उस पर रेंग रहे हैं। मैंने वो खाना उसी वक्त घर से बाहर फेंक दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। फिर मैंने तुरंत ही कॉल किया और भड़कते हुए बोला, ये तुमने कैसा खाना भेजा? एक तो 1 हफ्ता पुराना ऑर्डर आज भेजा है, ऊपर से इतना खराब। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए अभी इसी वक्त। इसी बीच मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया और फिर दोबारा नहीं लगा। फिर कुछ देर बाद मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। फिर रात का खाना खाने के बाद मैं सो गया। अगली रात जब मैं डिनर की तैयारी कर रहा था तो घर की डोरबेल बजी। जब फाटक खोला तो मैंने पाया कि कल वाला ही डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा है। उसकी हालत कल से भी ज्यादा खराब थी। उसके चेहरे पर घाव थे जो बड़ी ही बुरी हालत में थे, साथ ही उसके ऊपर से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही थी। मैं उससे थोड़ा दूर हटते हुए बोला, तुम यार नहाते धोते नहीं हो क्या? ये क्या हाल बना रखा है आपने? इस पर उसने बड़े ही आराम से कहा, सर मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, वो आपका ऑर्डर देरी से देने के लिए मिला था ना मुझे। इस पर मैं उस पर चिल्लाते हुए बोला, यार ऊपर से देरी, तुमने तो वो सड़ा हुआ खाना भेज दिया। तुम लोग पैसा तो पूरे लेते हो ना, और ऊपर से टिप भी चाहिए। मगर हाँ, पता नहीं क्यों मैं अचानक ही अपना आपा खो चुका था। इस पर उसने मुझे सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी बोलकर वहां से जाने लगा। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की और बोला
मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, समझे? और ना जाने क्या क्या, मतलब जो कुछ भी उस वक्त मेरे मुंह में आया मैं बोलता ही चला गया। मगर वो लड़का लंगड़ाता हुआ बिना पलटे ही या फिर कोई बिना जवाब दिए वहां से चला गया। उसके जाते ही मेरे फोन की रिंग बजी और मैं फिर फोन पर बिजी हो गया। अगली रात जब मैं घर लौट रहा था तो कैब ने मुझे घर से 10 मिनट की दूरी पर ही उतार दिया किसी काम के चलते। तो मैं वहां से पैदल ही घर आने लगा। रास्ते में मुझे एक जगह खून जैसा धब्बा दिखाई पड़ा। साथ ही कुछ ही दूरी पर चौक से किसी आदमी की आकृति बनी हुई दिखाई दी, जैसा कि लाश मिलने पर वहां निशान बना देते हैं। उस जगह पर ऐसा लग रहा था कि वहां हाल फिलहाल में ही कोई वारदात हुई है। खैर मैं कुछ देर बाद घर पहुंच गया। मैं घर पहुंचने के बाद फ्रेश होकर बाहर निकला ही था कि मेरी नजर उसी डिलीवरी बॉय पर पड़ी जो मेरे घर में खड़ा था। उसे घर में देखकर मैं तो एकदम से चौंक गया और चौंकते हुए बोला, तुम अंदर कैसे आए? इस पर वो बोला, सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर वो घर के दरवाजे की ओर बढ़ा और बिना दरवाजा खोले ही बाहर चला गया। एक पल को तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, मगर मैं अब बहुत डर गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। ये सोचते हुए मैं वहीं पर एक सोफे पर बैठ गया। लगभग 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ और बड़े ही ध्यान से उस डिलीवरी बॉय के बारे में सोचने लगा। उसका चेहरा आज और भी ज्यादा खराब लग रहा था। उसके चेहरे के घाव और भी बड़े हो गए थे और उसके दरवाजे के आर पार जाने वाली बात से ये जाहिर था कि वो जिंदा भी नहीं है। मगर उसके साथ क्या हुआ और वो मुझे सॉरी कहने क्यों आता है, ये सब सवाल मेरे को अब बेचैन कर रहे थे। अगली रात मेरे घर की डोरबेल एक बार फिर बजी और दरवाजा खोलने पर मैंने उसी डिलीवरी बॉय को सामने खड़ा पाया। आज उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब वो सड़न जैसी बदबू दे रहा था और मेरा दरवाजा खोलते ही उसने फिर से कहा, सॉरी सर। इस बार मैंने भी उस डिलीवरी बॉय को सॉरी बोलते हुए कहा, मैंने सच में बहुत ही बुरा सलूक किया है आपके साथ। मुझे वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मेरे इतने कहने भर से ही वो मुस्कुराता हुआ बोला, कोई नहीं सर, हो जाता है। वैसे भी हमें तो आदत सी है बेमतलब की डांट सुनने की। उस रोज भी जब मैं आपका ऑर्डर लेकर आ रहा था तो मालिक ने किसी और की गलती के बदले मुझे सुनाया। ऊपर से 1 दिन के पैसे भी काट लिए थे, जिस वजह से मैं थोड़ा दुखी था। और फिर रास्ते में बैठे कुछ लड़कों ने मुझे अकेला पाके घेर लिया। मैं किसी तरह चुपचाप वहां से निकल जाना चाहता था, मगर उन लड़कों का इरादा सिर्फ छीना झपटी भर का नहीं था, बल्कि मुझे मारने का भी था। और उन्होंने किया भी वही। पहले तो मेरे पास जो कुछ भी था वो छीन लिया और फिर मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। मैं वहीं पड़ा रहा। मैं किसी तरह की मदद की आस लगाई ही था कि फोन की रिंग बजी जो कहीं दूर गिरी पड़ी थी। मैंने किसी तरह फोन उठाया। फोन पर आप थे और गुस्से में भी थे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता पाता कि आपने फोन काट दिया। आपके फोन काटते ही वो लड़के वापस लौटे और उन्होंने मुझे फिर से मारा और फोन लेकर चले गए। तकरीबन 2-3 घंटों तक मैं वहीं पड़ा रहा। लोग वहां से गुजरते रहे, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और जिस वजह से मैं वहीं तड़प तड़प कर मर गया। आपके ऑर्डर ना देने के कारण मालिक ने मेरे घर वालों को मेरी बची हुई तनख्वाह भी नहीं दी। वो कहता है कि मेरी वजह से उसे आपसे बहुत सुनना पड़ा। पहले उनसे माफी मांगो और उसका ऑर्डर डिलीवर करो, तभी बाकी के पैसे मिलेंगे। वो जानता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं मर चुका हूं, जिसका वो फायदा उठा रहा है। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने परिवार के लिए आपसे माफी मांगता हूं, इस उम्मीद में कि आप मुझे माफ कर देंगे। ये सब सुनने के बाद मेरी आंख भर आई थी। वो भी रो रो कर ही सारी बात बता रहा था। मैंने उसके मालिक को फोन किया और धमकाते हुए कहा कि उस डिलीवरी बॉय के पैसे उसके परिवार वालों को मिल जाने चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही मैं उसके घर पर भी गया। उसका एक छोटा भाई था, वो भी डिलीवरी बॉय का ही काम करता था। मैंने उसकी नौकरी अपने ऑफिस में लगा दी, जहां उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी।
साथ ही मैंने बहुत कुछ सीखा कि कभी भी बिना सारी बात जाने गुस्सा नहीं करना चाहिए। सामने वाले की बहुत सी मजबूरियां भी हो सकती हैं, जिसके चलते काम में गलती या देरी हो जाती है। तो दोस्तों, आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें, कभी भी बेमतलब का किसी पर गुस्सा ना उतारें। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं